हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे और उसे बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका जो है गलत ना हो। क्वेश्चन हम एक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फैक्ट्स को पढ़ लेंगे तो उसमें किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप कर लेंगे और आपका जो है एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन जो है और कवर हो जाएंगे। मतलब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछा जाए वो आपका गलत नहीं होगा। इसलिए फैक्ट्स को पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प इससे मिल सके। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स करवाई जाएगी जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सके। आप हमसे जो है टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाया करेगी। तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑक्सफैम के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है पूरे टोटल 158 देश हैं। 158 देशों में से भारत का जो है कौन सा स्थान है? किसमें कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 115, 119, 123 या 129? तो जो इसका आंसर है वो है 129। तो मतलब कि टोटल कितने देश हैं ये आपको पता होना चाहिए। टोटल जो है हमारे कितने देश हैं? 158। उसमें से जो भारत को जो स्थान मिला है वो है 129। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स को देख लेते हैं। ऑक्सफैम के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स में, मतलब जो ऑक्सफैम ने जारी किया है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स CRI में भारत का जो है कौन सा स्थान है? तो 158 देशों में से भारत को 129 स्थान मिला है। भारत ने अपने बजट का महज 4% हिस्सा जो है महामारी में जाने वाले जो स्वास्थ्य पर खर्चा किया, जो कि दुनिया में चौथा सबसे कम है। वास्तव में जो है 2020 में सूचकांक के लिए सर्वेक्षण किए गए 158 देशों में से ये 158 देश थे, उसमें से सिर्फ 26 ने ही स्वास्थ्य पर अपने बजट के अनुशंसित 15% जो है खर्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने अपने भुगतान गेटवे पर सभी प्रकार के फंड ट्रांसफर के लिए एक ही दिन के निपटान की सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है? देखिए, किसने अपने भुगतान गेटवे पर सभी प्रकार के जितने भी फंड ट्रांसफ़र हैं उसके लिए एक ही दिन में निपटान की सुविधा शुरू की है? तो वो कौन सा है? पेटीएम, फ्रीचार्ज या मोबीक्विक या अमेजन पे? तो इसका जो आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन पेटीएम। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं, फिर हम पेटीएम से रिलेटेड फैक्ट्स को भी पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। पेटीएम ने अपने पेमेंट गेटवे पर सभी तरह के फंड ट्रांसफ़र के लिए जो है एक ही दिन के निपटान की सुविधा जो है शुरू की है, उसकी शुरू करने की घोषणा की है। इससे जो है व्यापारिक साझेदारों को भुगतान प्राप्त करने में उसी दिन अगले दिन की प्रतीक्षा किए बिना अपने बैंक खाते में कभी भी धन हस्तांतरण का निपटान करने में जो है मदद मिलेगी। यह सुविधा उन व्यवसायों को मदद करेगी जो भागीदारों को भुगतान करने के लिए धन की तत्काल उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अब बात यहाँ पर जो है पेटीएम की हो रही है, तो पेटीएम से रिलेटेड फैक्ट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा। यहाँ इसके जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो है विजय शेखर शर्मा और 2010 में ये जो है शुरू हुआ था और 2012 में जो है इसने किसमें ई-कॉमर्स बाजार में जो है अपना प्रवेश शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड द्वारा किस राज्य के MFP फेडरेशन और IIT कानपुर के साथ टेक फॉर ट्राइबल्स पहल लॉन्च की है? मतलब टेक फॉर ट्राइबल्स पहल लॉन्च की है किसने? MFP फेडरेशन और IIT कानपुर के साथ मिलकर। तो कौन है? गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड? तो जो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड, छत्तीसगढ़। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं, फिर छत्तीसगढ़ के बारे में भी हम जानेंगे कि वहाँ की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो है ट्राइफेड
द्वारा छत्तीसगढ़ एम्फीबी फेडरेशन और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर 13 अक्टूबर 2020 को जो है टेक फॉर ट्राइबल्स जो है पहल लॉन्च की है। किसने? छत्तीसगढ़ ने। किसके साथ मिलकर? एमएफबी फेडरेशन और आईआईटी कानपुर के साथ। कार्यक्रम का उद्देश्य जो है आदिवासियों की उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल्स और आईटी इत्यादि पर फोकस के साथ समग्र विकास करना, जो आदिवासी हैं उनके लिए। यह 30 दिनों तक चलेगा और इसमें 120 सत्र जो है शामिल होंगे। कितने दिनों तक चलेगा? 30 दिनों तक। और कितने सत्र होंगे इसमें? 120। अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है नया रायपुर, और यहाँ के जो सीएम हैं मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में ही लोकसभा की जो सीट है वो 11 है, राज्यसभा की सीटें 5 है। और वहाँ पे जो बांध कौन कौन सा है? गंगरेल बांध महानदी पर बनाया गया है, मरूम सिल्ली बांध ये सिलारी नदी पर है, दुधवा बांध महानदी पर, और हसदेव बांगो बांध जो है ये हसदेव नदी पर। मतलब जो आपके ये क्वेश्चन जो है हसदेव मतलब जो बांधों का क्वेश्चन आता है उसमें कई बार जो है दुधवा बांध के बारे में पूछा गया, तो ये किस पर बनाया गया है? महानदी पर। इसलिए हर एक चीज़ जो जहाँ का जिस स्टेट से जो क्वेश्चंस बने हैं, जो पूछे जाते हैं, वो सब हम जो है कवर करते हुए चलेंगे। उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब हम देखेंगे। ये बांधों वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनियमन विभाग को किसको सौंप कर जो है आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर के विभागों को पुनः आवंटन किया है? मतलब विनियमन विभाग किसको सौंपकर आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर के विभागों का पुनः आवंटन किया है? प्रणव मोहंती या एच.के. सोनी या संदीप मित्तल या एम राजेश्वर राय? तो इसका जो ऑप्शन है हमारा 4th करेक्ट होगा, एम राजेश्वर राय। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं, फिर आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो विनियमन विभाग को नव नियुक्त एम राजेश्वर राय को सौंपकर आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर के विभागों का पुनः आवंटन किया है। राव डिप्टी गवर्नर के पद पर पदोन्नत मतलब जिनको पद पर लाया गया है होने से पहले रिजर्व बैंक के कार्यकारी जो है ये कार्यकारी निदेशक थे। उसके बाद राव को जो है एन.एस. विश्वनाथन द्वारा रिक्त पद पर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अपनी विस्तारित कार्यकाल से 3 महीने पहले जो है छोड़ दिया था। अब यहाँ पे बात जो है आरबीआई की हो रही है, तो आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में जो है कोलकाता में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसके जो गवर्नर है अभी शशिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मैक्सिको या अमेरिका? तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा 2nd ऑप्शन करेक्ट होगा, इंडोनेशिया। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा मतलब आईएफएस अधिकारी जो मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो है विदेश मंत्रालय MEA मतलब विदेश मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया और वह वर्तमान में मंत्रालय में जो है एक विशेष सचिव पद पर थे, सचिव पद पर हैं उन्होंने शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। इंडोनेशिया से आप रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। यहाँ की जो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति जो है वो हैं जोको विडोडो। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार पूछ देता कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है या इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति कौन है। ये आपके जीएस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब जनरल स्टडी मतलब जनरल आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल वहाँ का जो है बैडमिंटन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है हर एक कंट्री और हर एक स्टेट से रिलेटेड जो है चीज़ें बताई जा रही हैं और ऐसे ही हम जो है पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे। कोई भी किसी भी स्टेट के गवर्नर हो या सीएम हो या वहाँ का जो आपका नेशनल पार्क हो, मतलब कहीं के बारे में भी हम पढ़ेंगे, किसी भी कंट्री के बारे में, तो वहाँ का करेंसी क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे क्योंकि ये जनरल है चीज़ें। कभी ना कभी ये हमें ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन जो है इसमें से देखने को मिलते हैं। इस टाइप के जो प्रश्नों में से ये हमसे पूछ दिया जाता है। तो इन सब को जो है हम इनके साथ साथ कवर करेंगे, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए आप जो है इसी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से आप जो है
कर सकते हैं तैयारी, बाकी आप जैसे भी करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अक्टूबर 2020 में सीएम चेंग का निधन हो गया। वह किस राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और न्याय और कानून के मंत्री थे? तो वो सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो करेक्ट होगा नागालैंड, ऑप्शन बी। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं, फिर नागालैंड के बारे में जानेंगे। नागालैंड के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, न्याय और कानून मंत्री जो सीएम चेंग का अक्टूबर 2020 में जो है निधन हो गया और उनकी जो ये मृत्यु है कोविड-19 से हुई है। वह 51 नोकसेन विधानसभा क्षेत्र से एनडीपीपी के मौजूदा विधायक थे। वह कोविड-19 के मरने वाले राज्य के पहले विधायक हैं और वह जो है 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और एक आईएएस अधिकारी के रूप में विभिन्न क्षमताओं में राज्य सरकार की सेवा की थी। तो ये तो उनसे रिलेटेड फैक्ट्स था। अब नागालैंड से रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं। नागालैंड से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि जो नागालैंड की राजधानी है वो है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू रियो हैं। वहाँ के गवर्नर जो हैं वो महामहिम है और नागालैंड में जो लोकसभा की सीटें हैं वो एक है, राज्यसभा की भी एक है। और यहाँ पे बांध कौन सा है? दोयांग बांध, जो कि दोयांग नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में गोवा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? गोवा सरकार ने तो मापुसा, पोंडा, पलक्कड़ या 1 और 2 दोनों। तो इसका जो आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन 1 और 2 दोनों। मतलब कौन कौन से राज्यों में? मापुसा और पोंडा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि गोवा सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का जो है निर्णय लिया है। इससे राज्य में पुलिस जिलों की कुल संख्या 4 हो जाती है। कितनी संख्या? 4 हो जाती है। और मापुसा जिला जो है मापुसा और बिचोलिम तालुका में पुलिस स्टेशनों को कवर करेगा, जबकि पोंडा जिला में पोंडा और क्यूपेम और सुंगुम तालुका में पुलिस स्टेशन जो है शामिल होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात गोवा की हो रही है तो गोवा से रिलेटेड जो है फैक्ट्स को जान लेते हैं। जो गोवा की राजधानी है वो है पणजी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के गवर्नर जो है वो है सत्यपाल मलिक। और गोवा जो है 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 23 मई को जो है क्या मनाया जाता है? गोवा की स्थापना दिवस। मतलब 23 मई को गोवा की स्थापना हुई थी और 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गोवा से रिलेटेड फैक्ट्स को आप लोगों ने देख लिया है और अभी कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि जो वहाँ की लोकसभा की सीट है वो 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है और यहाँ की जो राज्य पक्षी है वो पीले गले वाली जो है बुलबुल, पीले गले वाली बुलबुल। और वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान जो है भगवान महावीर, मतलब राष्ट्रीय उद्यान का नाम है भगवान महावीर है। तो जितने भी गोवा से रिलेटेड फैक्ट्स थे वो सब मैंने कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में एनबीए फाइनल में निम्नलिखित में से कौन एनबीए चैंपियन बने? मियामी हीट या ह्यूस्टन रॉकेट्स या लॉस एंजिल्स लेकर्स या टोरंटो रैप्टर्स। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड, लॉस एंजिल्स लेकर्स। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को जान लेते पहले। 11 अक्टूबर 2020 को जो है एनबीए फाइनल के गेम 6 में मियामी हीट को 106 से 106-93 से जो है इन्होंने हरा कर लॉस एंजिल्स जो लेकर्स हैं एनबीए चैंपियन बने। लॉस एंजिल लेकर्स जो है एनबीए के चैंपियन बने। यह 2010 के बाद से ही लेकर्स का पहला एनबीए फाइनल था, जबकि स्वर्गीय कोबे ब्रायंट ने अपना 5वां और अंतिम एनबीए खिताब जीता था। यह अपने 10वें एनबीए फाइनल में क्या किए? लेब्रॉन जेम्स की चौथी चैंपियनशिप इनकी जो है रही है। वह 260 के साथ खेले गए प्ले ऑफ खेलों में एनबीए के सार्वकालिक लीडर भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को किस क्षेत्र में 2020 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति या अर्थशास्त्र। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन 4 अर्थशास्त्र। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को पहले जान लेते हैं कि अमेरिकी अर्थशास्त्रियों
अमेरिकी जो अर्थशास्त्रियों में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को जो है अर्थशास्त्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मिलग्रोम और विल्सन को सैद्धांतिक खोजों के लिए जो है मान्यता दी गई थी, जिन्होंने नीलामी के काम को जो है क्या बेहतर बनाया। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नीलामी प्रारूप भी तैयार किए जो पारंपरिक तौर तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेल ने एक नया अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और किस राज्य के साथ जो है साझेदारी की है। मतलब कि अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और किस राज्य के साथ जो है इसने साझेदारी की है। तो वो है केरल, तेलंगाना, हरियाणा या बिहार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तेलंगाना। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जानते हैं कि इंटेल ने एक नया अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है साझेदारी की है। यह हेल्थ केयर और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चुनौतियों को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने पर केंद्रित होगा। PHFI इस पहल में संस्थापक और स्वास्थ्य सेवा भागीदार हैं। तो अब बात जो है यहाँ पर तेलंगाना राज्य की हो रही है। तो तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि तेलंगाना जिलों की संख्या जो है वो 33 है, लोकसभा की सीट 17 है और राज्यसभा की सीट जो है यहाँ पर 7 है। तो ये तेलंगाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। साइएंट के अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने के लिए यूके स्थित स्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन नेटवर्क फॉर टेक्नोलॉजी, मतलब SPRINT, स्प्रिंट, आपसे कई तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। साइएंट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने के लिए यूके में स्थित स्प्रिंट के साथ अपनी रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। और स्प्रिंट का जो फुल फॉर्म है वो स्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन नेटवर्क फॉर टेक्नोलॉजी। तो स्प्रिंट किस देश में व्यवसाय प्रदान करता है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या जापान? तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट ब्रिटेन। अब इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को देख लेते हैं, फिर ब्रिटेन से रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। साइएंट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने के लिए यूके स्थित स्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन नेटवर्क फॉर टेक्नोलॉजी के साथ अपनी रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। स्प्रिंट जो है ब्रिटेन में कारोबार प्रदान करता है। यह साझेदारी साइएंट को एक नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने में, अपने उत्पाद विकास लागत को कम करने में और उच्च परिशुद्धता के साथ अत्याधुनिक भू-स्थानिक समाधान की पेशकश करने में जो है सक्षम करेगी। अब बात यहाँ पे ब्रिटेन की हो रही है, तो ब्रिटेन से रिलेटेड फैक्ट्स को है वो जान लीजिए कि ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन है। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड। और प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है वो है क्रिकेट। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट जो वीडियो है उसको देखने के लिए आप जो है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपका ये जो है आज के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने कवर करवा दिए हैं। तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको जो है अपनी करंट अफेयर्स जो है पढ़ने में जो है यहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो आप बस, मैं अपने तरीके से थोड़ा सा बस कोशिश कर रही हूँ कि जो भी चीज़ मैं बताऊँ उसको पूरा क्लियर तरीके से आपका जो भी स्टेट हो या कंट्री हो वहाँ से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हो वो सब मैं आपका कवर करवाऊँ। तो आपको अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, अगर यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती है वो भी इससे पढ़ सकें। होप सो आपको अच्छे से हर टॉपिक क्लियर हो गया होगा, हर जो आज के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।